10 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा से आई शर्मनाक तस्वीर की बातचीत करेंगे और इस पर डिबेट भी करेंगे। आखिरकार इस कलंक कथा का जिम्मेदार कौन है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में हंगामे पर रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नासिर हुसैन जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने संजय राउत को धक्का दिया। रिपोर्ट इस बात का संकेत दे रही है सुरक्षा अधिकारियों की ओर से धक्का दिया गया है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है बाहर से मार्शल नहीं बुलाए गए थे। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में 11 सांसदों पर हंगामा करने का आरोप लगा है। सांसदों ने एक महिला मार्शल को भी घसीटा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। महिला मार्शल के शरीर पर कई जगह चोट लगी है। महिला मार्शल से मारपीट को लेकर कमेटी का गठन, गला दबने से एक मार्शल का दम भी घुटने लगा। ये तमाम बातें रिपोर्ट में कही गई हैं और 11 सांसदों पर हंगामा करने का और धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट दिखाकर सवाल करेंगे इन दोनों मेहमानों से, आखिरकार इस कलंक कथा का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी सांसद हैं। एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी है। संसद का मानसून सत्र भले समाप्त हो चुका है, लेकिन 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे का वीडियो सामने आने के बाद से सियासी बवाल जारी है। महिला मार्शल से बदसलूकी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। संसद की कार्यवाही के नाम पर सरकार पर सवाल उठा रहे कई विपक्षी नेता अब खुद सवालों के घेरे में हैं। राज्यसभा की तरफ से जारी वीडियो हंगामे के जिम्मेदार लोगों को बेनकाब कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद सवाल। देश के संसदीय इतिहास में इससे पहले कभी ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई। राज्यसभा में 11 अगस्त को जो कुछ हुआ उसने सारी संसदीय मर्यादाएं तार-तार कर दी। यही वजह है कि संसद में हंगामे का जिक्र करते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक हो गए थे। I have no words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night. Last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. विपक्ष की महिला सांसद आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई। मार्शल ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जबकि वीडियो में जो दिख रहा है उससे विपक्षी सांसदों के दावों की खलई खुलती दिख रही है। राज्यसभा की रिपोर्ट में हंगामा करने वाले 12 सांसदों के नाम सामने आए हैं। इन सांसदों पर महिला मार्शल के साथ बदसलूकी का आरोप है। जिन विपक्षी सांसदों पर आरोप लगे हैं उनके नाम हैं टीएमसी सांसद डोला सेन, टीएमसी सांसद शांता छेत्री, फूलो देवी नेताम छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है, जिन्हें छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस का बड़ा नेता माना जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का आदिवासी चेहरा भी है। छाया वर्मा छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ओबीसी चेहरा। एक दिन पहले ही छाया वर्मा को कांग्रेस संसदीय दल की सचेतक नियुक्त किया गया था। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम पर भी संसद में हंगामे का आरोप है। सीपीआई-एम के राज्यसभा सांसद एलाराम करीम, कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल, शिवसेना सांसद अनिल देसाई, कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, कांग्रेस की राज्यसभा सांसद अर्पिता घोष और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का नाम राज्यसभा की उस रिपोर्ट में शामिल है जिन पर राज्यसभा में 11 अगस्त 2021 को हंगामे का आरोप है। संसद की मर्यादाओं को तार-तार करते इस वीडियो में कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा वीडियो में मार्शल को साफ तौर पर खींचती दिख रही हैं। राज्यसभा में हुए हंगामे की रिपोर्ट में हैरान करने वाले दावे किए गए हैं कि महिला मार्शल को घसीटा गया, उनका गला पकड़ा गया। ये गंभीर आरोप दोनों महिला सांसदों समेत 12 विपक्षी सांसदों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हंगामा बढ़ा तो सुरक्षा अधिकारियों ने अपनी जगह पर तैनात होकर आगे किसी भी नुकसान को रोकने की कोशिशें की तो सांसदों ने कागज फाड़े और सभापति की तरफ फेंकने लगे। सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त सिक्योरिटी बुलाई गई। सुरक्षा घेरा तोड़ने में विफल रहने के बाद विपक्ष के सांसदों ने मार्शल के साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक महिला मार्शल को एक सांसद ने बुरी तरह से घसीटा, जिसके बाद महिला मार्शल को कई चोटें आईं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि सदन में सांसदों के साथ मारपीट की गई है।
सरकार के इशारे पर विपक्षी सांसदों को पीटा गया है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है, सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। हम पड़ोसी मुल्कों के बारे में मार्शल लॉ सुनते थे, कल हमने अपनी आंखों से मार्शल लॉ जैसी परिस्थितियां संसद के अंदर देखी। राज्यसभा में हुए हंगामे की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी सांसद साफ तौर पर घिरते दिख रहे हैं। गुरुवार को सरकार के 8 मंत्री एक साथ सामने आए और विपक्ष को घेरा। विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना के सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो विपक्ष का ये जो आचरण है और ये जो आचरण उग्र से अति उग्र होता चला गया। राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई। दोनों ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर है राज्यसभा में हंगामे का पूरा सच सामने आ गया है। अब देखना होगा कि सभापति एम वेंकैया नायडू इन सांसदों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।